अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम उर्दू की किताब के सबक नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे। सबक का नाम है मदद करो। ठीक है। मदद का लफ्ज़ हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसके मानी क्या है कि किसी की मुश्किल में या मुसीबत में उसकी मदद करना मदद कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अगर मुश्किल में होते हैं तो हम उसकी मदद करते हैं। जब कोई मुसीबत में हमें कोई नज़र आता है या मुश्किल में कोई नज़र आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मदद करना। ठीक है। क्या आप अपने घरों में अपनी अम्मी की मदद करते हैं? जैसा कि आजकल छुट्टियां हैं, सब लोग घर में होते हैं, मम्मा खाना बनाती है, सबको सर्व करती है, सारे घर के कामकाज करती हैं, तो क्या आप उनके कामों में उनकी मदद करते हैं? स्टूडेंट्स, आज हम मदद करो के बारे में रीडिंग करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि इस लेसन में, इस सबक में हमें क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है और इससे हमें क्या सबक मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें एक चूज़ा है। इस कहानी में एक चूज़े के बारे में बताया गया है कि एक चूज़ा है जो कि बहुत रोता है, जो अपनी मदद की तलाश में रहता है कि मुझे मेरी कोई मदद करे, क्योंकि वो फिसल जाता है। तो फिसलने से क्या होता है, उसके पाँव में मोच आ जाती है, तो वो चलने से बेजार होता है, वो चल नहीं सकता। ठीक है। वो मदद के लिए पुकारता है कि मेरी मदद करो। वो एक गाय से भी कहता है, जैसा कि ये दूसरी पिक्चर में दिखाया गया कि वो एक गाय से रो रहा है। वो चूज़ा जो है वो रो रहा है और रो के कहता है गाय को कि गाय खाला मेरी मदद करो। लेकिन गाय खाला जो होती है वो कहती है मैं तो नहीं आपकी मदद कर सकती, मैं तो खाना लेने अपना जा रही हूँ। ठीक है। वो गाय जो होती है वो भी उसकी मदद करने से उसका इनकार कर देती है। फिर वो रो रहा होता है तो रोते रोते एक चूंटी उसके पास से गुजरती है। तो चूंटी उसे कहती है कि चूज़े भाई क्यों रो रहे हो। ठीक है। तो चूज़ा कहता है कि मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है, मेरे पाँव में मोच आ गई है, मैं फिसल गया था और मेरे पाँव में मोच आ गई है, मोच आने के से मैं चल नहीं सकता। ठीक है। तो चूंटी जो होती है वो दूसरी चूंटियों को आवाज़ देती है और कहती है कि बहनों आओ हम चूज़े की मदद करते हैं। तो क्या होता है, एटलीस्ट आखिरकार क्या होता है कि एक चूंटियाँ जो होती हैं वो चूज़े की मदद करती हैं। ठीक है। उसकी अम्मी के पास उसको पहुंचा देती हैं। अब हम इसकी सबक की रीडिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चूँ चूँ मैं चल नहीं सकता। चूँ चूँ कौन कर रहा है, एक चूज़ा कर रहा है। ठीक है। चूज़ा जो है वो रो रहा है, वो कहता है मैं चल नहीं सकता, फिसलने से मेरे पाँव में मोच आ गई है। चूज़ा जो है वो रोता है और कहता है कि मैं फिसल गया हूँ, मैं चल नहीं सकता और मेरे पाँव में मोच आ गई है। जैसा कि उसके पाँव में ये देखे मोच आई हुई है और यहाँ पे उसका खून निकल रहा है और वो रो रहा है, ज़ख्मी हालत में है। ठीक है। रोते हुए कह रहा है कि मैं चल नहीं सकता, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है, और वो मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे अम्मी के पास जाना है। रोते रोते वो कह रहा है कि मुझे मेरी अम्मी के पास ले जाए, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। स्टूडेंट्स, क्या आपको इस पिक में नज़र आया कि एक चूज़ा जो होता है वो किसके लिए पुकारता है और उसको क्या हुआ था, वो फिसल गया था, उसके पाँव में मोच आ गई थी। क्या आपको इस चीज़ की समझ आई है इस पिक में कि क्या किसके बारे में बताया गया है और इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें मदद करनी चाहिए? स्टूडेंट्स, आपने इस रीडिंग के साथ पेज नंबर 9 की प्रैक्टिस करनी है और इसको लर्न करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स।